जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति दीप चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे उस क्षण पर जब श्री कृष्ण आखिरी बार दुर्योधन को समझाने गए, लेकिन अधर्म की आंधी इतनी प्रबल थी कि अब युद्ध अवश्य भावी हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हस्तिनापुर के दरबार में श्री कृष्ण पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, पांडवों को उनका हक लौटा दो, केवल 5 गांव दे दो। युद्ध में किसी का भला नहीं होगा, अधर्म छोड़ो और धर्म का साथ दो। परंतु दुर्योधन का हृदय घमंड से भर चुका था। वह हंसते हुए बोला, कृष्ण, सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। युद्ध होगा और होगा, वो भी मेरे हिसाब से। दुर्योधन इतना अंधा हो गया कि उसने एक षड्यंत्र भी रचा। वह चाहता था श्री कृष्ण को बंदी बना ले, परंतु उसी समय श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया। आकाश में सहस्त्रों सूर्य का प्रकाश फैल गया। पूरा दरबार कांप उठा। भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य सब नमस्तक हो गए। दुर्योधन भयभीत हो गया, परंतु उसका अहंकार नहीं टूटा। श्री कृष्ण ने कहा, अब कोई उपाय नहीं बचा। अब अधर्म बढ़ता है तब युद्ध आवश्यक हो जाता है। दुर्योधन, परिणाम के लिए तैयार रहो। यह कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर से पांडवों के पास लौट गए और उनको सारी बात बताई। कृष्ण के लौटते ही दोनों पक्षों में युद्ध की तैयारियां और भी तेज कर दी गई। कौरवों की ओर 11 अक्षौहिणी सेना भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे महायोद्धा थे, और पांडवों की ओर 7 अक्षौहिणी सेना भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन दोनों को विकल्प दिया, एक को मेरी नारायणी सेना मिलेगी और एक को मैं खुद, पर दोनों बिना ही शस्त्र के युद्ध लड़ेंगे। तो दुर्योधन ने सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को सारथी के रूप में चुना। यहीं से तय हो गया कि धर्म की जीत होगी। युद्ध से एक रात पहले कुरुक्षेत्र की धरती मौन थी। चारों ओर केवल मसालों की लो, शस्त्रों की चमक और रणभूमि की तैयारियां थी। अगली सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थी। भीष्म पितामह ने पहला शंख बजाया, उसके बाद श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख गूंज उठा। धरती कांप उठी। महाभारत का महायुद्ध शुरू हो गया। दोस्तों, यही था वह क्षण जब शांति के सारे प्रयास विफल हो गए और कुरुक्षेत्र की रणभूमि सज गई। अगले भाग में हम सुनेंगे युद्ध से के पहले 10 दिनों की भयंकर घटनाएं, जहां भीष्म पितामह का पराक्रम पूरी सेना पर पड़ा भारी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी में भक्ति दीप के साथ। जय श्री कृष्णा दोस्तों।